स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एंड्रिन रिच। सो इससे पहले कि हम अपनी पोएम को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए कि ये जो पोएम है आंट जेनिफर ने यहाँ पे बड़ी ही ब्यूटीफुली एक कंट्रास्ट क्रिएट किया है, कंपैरिजन क्रिएट किया है बिटवीन अ लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमेन एंड अ लाइफ ऑफ अ टाइगर। तो एक जो मैरिड वुमेन होती है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और कुछ मैरिड लाइफ तो ऐसी होती हैं जहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर होता है उसकी लाइफ बिल्कुल वो किसी तरह का उसके मन में डर नहीं होता है और वो बिल्कुल निडर एनिमल होता है जो कि चलता है तो बड़ी ही प्राउडली अपनी वॉक करता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. आंट जेनिफर ने एक टाइगर बनाया है काहे से, जो कढ़ाई की जाती कढ़ाई वर्क होता है, उसी तरह उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है और उसमें उन्होंने एक टाइगर बनाया है। जो उनका टाइगर है वो ऐसा लग रहा है कि उस स्क्रीन पे जिसमें उन्होंने वो डिज़ाइन बनाई है उस पर चल रहा है। प्रांस अक्रॉस, प्रांस मीन्स होता है चलना, तो वो चल रहा है उस स्क्रीन पे। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपैज, टोपैज एक तरह का जेम होता है जो कि ब्राइट येलो कलर का होता है। तो वैसे ही जो टाइगर है इनका वो ब्राइट येलो कलर का है और वो डेनिजन्स मीन्स होता है निवासी, इनहैबिटेंट, निवासी होना, ठीक है। तो वो कहाँ का निवासी है? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट का निवासी है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो किसी से नहीं डरता, वो बिल्कुल भी फियरलेस है। और वहाँ पे जो ट्री बने हुए हैं उन ट्रीज के नीचे जो मैन है उनसे भी वो बिल्कुल भी नहीं डरता। दे पेस इन स्लीक सेवलरिक सर्टेनिटी। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है, और जब वो चलता है तो बड़े ही प्राउडली बिना किसी डर के चलता है। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है मेटाफोर। तो यहाँ पे मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। कहाँ पे यूज़ हुआ है? ब्राइट टोपैज में। तो उन्होंने जो टाइगर है उस टाइगर का कंपैरिजन किसके साथ किया है? ब्राइट कलर के टोपैज के साथ, एक जेम के साथ टाइगर का कंपैरिजन किया है। और कंपैरिजन दिखाने के लिए एज लाइक सो का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा? मेटाफोर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है। आंट जेनिफर की लाइफ बताइए कि आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer जो है उनकी जो फिंगर्स हैं, फ्लटरिंग मीन्स होता है कांपना, उनकी जो फिंगर्स है वो कांप रही हैं। थ्रो हर वूल, जब वो कढ़ाई कर रही हैं, कढ़ाई का वर्क कर रही हैं तो उनकी उंगलियां डर से कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। मतलब आइवरी निडल क्या होती है? हाथी के दांत से बनी हुई एक तरह की निडल होती है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही हैं। तो यहाँ तक कि उनकी उंगलियाँ इतना कांप रही हैं कि उनके लिए वो आइवरी निडल को भी चुभो पाना मुश्किल हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट ऑफ मतलब कि उन्होंने अंकल की वेडिंग बैंड का जो अपने हाथ में पहन रखा है, वेडिंग बैंड यहाँ पे वेडिंग रिंग होगी, जो उन्होंने हाथ में वेडिंग रिंग पहन रखी है अपने हस्बैंड की। सिट्स हैविली जो कि उनके हाथ पे बहुत ही पकड़ जमाए हुए है आंट जेनिफर्स हैंड। यहाँ पे सिट्स हैविली मतलब वो रिंग नहीं बहुत भारी है, उनके ऊपर जो शादी से मिली हुई जिम्मेदारियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं, जो जिनसे आंट जेनिफर पूरी तरह से बंधी हुई हैं। शी इज़ बाउंडेड विद दिस लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. When aunt is died, जब aunt जेनिफर मर जाएंगी,
हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और उनके जो डरे हुए हाथ हैं कांपना बंद कर देंगे, चुपचाप पड़े होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, लेकिन अब भी उनके हाथों में वो जो रिंग है वो अभी भी होगी। सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिसने हमेशा उनके ऊपर शासन किया है, जिसने हमेशा उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया है, वो अभी भी उसकी गुलाम रहेंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो उन्होंने इस पैनल में टाइगर बनाया है, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, लेकिन वो उसी तरह उछलते हुए वॉक करते हुए चला जाएगा, बिल्कुल प्राउडली और अनअफ्रेड, बिना किसी डर के, बिना डरे चला जाएगा। तो आंट जेनिफर जो हैं वो एक तरह की निडर अनअफ्रेड लाइफ चाहती थी, लेकिन उनकी ऐसी लाइफ नहीं मिली। ये उनकी एक इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी उस लाइफ को जो वो खुद नहीं पूरा कर सकी, उन्होंने अपने टाइगर के द्वारा उसको शो किया है उस लाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे जो, एक मिनट, ये देखिए, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि मानवीयकरण, जो रिंग है उसे कहा गया है कि वो आंट जेनिफर के हैंड पे बैठी हुई है, जबकि बैठने का काम किसी लिविंग बीइंग के द्वारा किया जाता है, ना कि किसी रिंग के द्वारा, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। ठीक है, और हम आपको इसकी राइम स्कीम बता देते हैं। ये देखिए, स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ हो जाएगा ए, स्क्रीन ग्रीन, दोनों ही सेम है इसलिए ए। ट्री बी, सर्टेनिटी ई आर है लास्ट में साउंड, बी, ए बी बी। आगे देखते हैं, वूल, ए, पुल, ए, बैंड, बी, हैंड, बी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो राइम स्कीम का यूज़ हुआ है वो ए बी बी, पूरी पोएम में ही ए बी बी राइम स्कीम का यूज़ हुआ है। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप लोग को शायद दिक्कत आ रही हो, तो मैंने लिख दिया है। प्रांस मीन्स होता है वॉक करना और मूव करना। टोपैज जो होता है वो एक ब्राइट येलो कलर का स्टोन होता है। डेनिजेंस मीन्स जब आप कहीं के निवासी होते हैं, इनहेबिटेंट होते हैं। स्लीक मीन्स एलिजेंट, और सिवलरिक मीन्स बीइंग courteous to women, और ऑडियल्स मीन्स एक्सट्रीमली सेवर टेस्टेड और एक्सपीरियंसेस। prancing to move around proudly, fluttering means कांपना। ठीक है, इरेगुलर मोशन। तो ये आपकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। जो एंड्राइन रिच हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और ये एक फेमिनिस्ट पोएट हैं। अब आप सोचेंगे कि फेमिनिस्ट पोएट क्या होती हैं, तो फेमिनिस्ट पोएट वो पोएट्स होती हैं जो फीमेल्स के ऊपर हो रही अत्याचारों को लेकर के या फीमेल्स के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाती हैं और लिटरेचर के माध्यम से उसका जो मैसेज होता है वो हम सभी तक पहुंचाती हैं। तो वैसे ही ये एक फेमिनिस्ट पोएट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।